क्या आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो हर किसी के साथ आसानी से घुल मिल जाता है और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है? ये लोग कैसे ऐसा करते हैं? क्या यह एक जन्मजात गुण है या इसे सीखा जा सकता है? इस किताब के अनुसार ये एक सीखा गया गुण है और आप भी इसे सीख सकते हैं। आज हम बात करेंगे डेल कार्नेगी की मशहूर किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की। यह किताब लोगों के साथ व्यवहार करने की कला प्रदान करती है। ये बुक इस बात पर जोर देती है कि अगर हम जीवन को बेहतर ढंग से जीने की इच्छा रखते हैं तो हमें सुनने, बोलने और सीखने की कला विकसित करनी होगी, क्योंकि जीवन के हर पल पर हम कभी सीखने की तो कभी सिखाने की भूमिका में होते हैं। लेखक का मानना है कि हर तरीका 100% कार्य नहीं करता है, इसलिए यह मानकर चलना सही होगा कि 10 में से 8% पर यह तरीके काम करेंगे। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने कम्युनिकेशन स्किल को सुधार सकते हैं और लोगों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं। इस बुक में कुल मिलाकर 30 सिद्धांत दिए गए हैं, जिन्हें 4 सेक्शंस में बांटा गया है। मेरा नाम है लिली और आप देख रहे हैं लिलिस जोन यूट्यूब चैनल, जहां हम लाते हैं दुनिया के बेस्ट बुक्स की समरी। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, लोगों के साथ व्यवहार करने की बेसिक टेक्निक्स। लेखक के अनुसार इसे 3 तरीके से किया जा सकता है। नंबर 1, आलोचना, निंदा और शिकायत ना करें। हमें कभी किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आलोचना करने से गलती करने वाला अपनी गलती को सुधारता नहीं है और बहुत कम लोग अपने कामों में गलतियों को देख पाते हैं। इसलिए आलोचना से ज्यादा बेहतर है कि हम यह समझें कि अगर हम उनके जैसी स्थिति में होते तो शायद उनके जैसे ही होते। मान लीजिए कि आपके सहकर्मी ने एक प्रोजेक्ट में गलती कर दी है। अगर आप सीधे उसकी आलोचना करेंगे और कहेंगे तुमने यह काम बिल्कुल गलत किया है, तो वह व्यक्ति उदास हो सकता है और आपके साथ काम करने में अनकंफर्टेबल महसूस कर सकता है। इसके बजाय आप कह सकते हैं, मुझे लगता है कि इस हिस्से में कुछ सुधार की जरूरत है, क्या हम इसे मिलकर ठीक कर सकते हैं? इस तरह से आप न केवल समस्या को हल करने में मदद करेंगे, बल्कि अपने सहकर्मी के साथ पॉजिटिव रिलेशन भी बनाए रखेंगे। नंबर 2, ईमानदारी और सच्चाई से तारीफ कीजिए। प्रशंसा के बिना हमारा व्यवहार अधूरा होता है, इसलिए दिल खोलकर तारीफ और उदारता से प्रशंसा कीजिए और लोग हमारे शब्दों को दिल में बसा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त ने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है। अगर आप उसकी तारीफ करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। मुझे खास तौर पर वह हिस्सा पसंद आया जहां तुमने डेटा को ग्राफिक्स के माध्यम से समझाया। ये बहुत स्पष्ट और प्रभावी था। इस तरह की तारीफ न केवल सच्ची होती है, बल्कि यह आपके दोस्त को यह भी बताती है कि आपने वास्तव में उसके काम को ध्यान से देखा और सराहा है। नंबर 3, दूसरे इंसान में तीव्र इच्छा जगाइए। लेखक हमें बताते हैं कि इस धरती पर लोगों को प्रभावित करने का एक ही तरीका है, वह यह है कि लोगों की चाहत के बारे में बात की जाए और उसे पाने का तरीका दिखाया जाए। मान लीजिए कि आप अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। अगर आप उसे सिर्फ यह कहेंगे तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तो हो सकता है कि वह एक्साइटेड न हो। इसके बजाय आप उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं, अगर तुम इस विषय में अच्छे अंक लाते हो तो हम तुम्हें नई वाली साइंस किट लेकर देंगे हो। इस तरह से आप उसके अंदर पढ़ाई के प्रति एक तीव्र इच्छा उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उसे पता है कि उसके प्रयास का एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। सेक्शन 2, लोगों को पसंद आने के तरीके। लोगों को पसंद आना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मदद करता है, और लेखक ने इसे करने के 6 तरीके बताए हैं। नंबर 1, लोगों में सच्ची दिलचस्पी रखिए। इसका मतलब है कि जब हम किसी से बात करें या उनके साथ समय बिताएं, तो हमें उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, उनके विचारों और भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनकी ज़रूरतों और इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। मान लीजिए कि आपके एक फ्रेंड को गार्डनिंग का शौक है। अगर आप उससे बातचीत करते समय उसकी गार्डनिंग के बारे में पूछते हैं, जैसे तुम्हारे गार्डन में इस समय कौन कौन से फूल खिले हैं या तुम्हें कौन से पौधे लगाना सबसे ज़्यादा पसंद है, तो वह महसूस करेगा कि आप उसके इंटरेस्ट में सच में दिलचस्पी रखते हैं। नंबर 2, मुस्कुराएं। मुस्कुराना एक ऐसा सरल और शक्तिशाली उपकरण है जो आपको लोगों के साथ अच्छा संबंध बनाने में मदद करता है। मुस्कुराना एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, पॉजिटिविटी और फ्रेंडशिप को जाहिर करती है। जो लोग मुस्कुराते हैं वे चीज़ों को बेहतर ढंग से मैनेज करते हैं, वे अच्छा पढ़ा भी लेते हैं, चीज़ों को अच्छे से बेच भी लेते हैं
और बच्चों का पालन पोषण भी अच्छे से कर लेते हैं। जब किसी को कोई बात मुस्कुराकर बताई जाए तो वह इंसान उसे बेहतर तरीके से समझ और सीख सकता है। मान लीजिए आप एक दुकान में काम करते हैं और एक कस्टमर अंदर आता है। आप मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करते हैं और पूछते हैं, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। इससे कस्टमर को अच्छा लगता है और वे आपके साथ बातचीत करने में कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। नंबर 3, याद रखिए कि किसी इंसान का नाम उसके लिए किसी भी भाषा में सबसे मधुर और ज़रूरी आवाज़ है। बातचीत में किसी के नाम का उपयोग करने से उन्हें महत्वपूर्ण और मूल्यवान महसूस होता है। अगर किसी का यूनिक नाम है तब तो हमें अवश्य याद करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अपना नाम सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। मान लीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट में वेटर से बात कर रहे हैं। अगर आप उसकी नेम टैग देखकर उसे उसके नाम से पुकारते हैं, जैसे थैंक्स राजेश, आपकी सर्विस बहुत अच्छी है, तो राजेश को यह महसूस होगा कि आप उसकी पहचान और सर्विस की सराहना कर रहे हैं। इससे वह आपके प्रति और भी अधिक मित्रवत और सहयोगी हो सकता है और अगली बार जब उस रेस्टोरेंट में आप जाएंगे तो राजेश आपको पहचान लेगा और अच्छे से सर्विस देगा। इस तरह से किसी का नाम लेकर उन्हें पुकारने से आपके संबंध और भी मजबूत बन सकता है और सामने वाले को यह लग सकता है कि आप उनकी परवाह करते हैं। नंबर 4, एक अच्छे श्रोता बने। लोगों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। सबसे ज्यादा हिंसक व्यक्ति भी शांत हो जाता है जब वह शांत स्वभाव वाले एक अच्छे श्रोता के सामने होता है। एक ऐसा श्रोता जो शांत हो और उसका विरोधी ही क्यों न हो। मान लीजिए कि आपका एक दोस्त आपसे अपनी समस्याओं के बारे में बात कर रहा है। अगर आप उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं, बीच में उसे टोकते नहीं हैं और उसकी बात खत्म होने के बाद कहते हैं, मुझे समझ में आ रहा है कि तुम किस स्थिति से गुजर रहे हो, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ, तो आपका दोस्त महसूस करेगा कि आप वास्तव में उसकी बातों को सुन रहे हैं और उसकी परवाह करते हैं। इस तरह से एक अच्छे श्रोता बनकर आप अपने संबंधों को मजबूत बना सकते हैं और दूसरों को यह महसूस करा सकते हैं कि वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। नंबर 5, दूसरे इंसान की दिलचस्पी के हिसाब से बात करें। किसी भी इंसान के दिल का रास्ता उन चीजों पर बात करने से खुलता है जो चीज उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी बातचीत को उन विषयों के अनुरूप बनाएं जिनमें दूसरे व्यक्ति की इंटरेस्ट हो। इससे यह पता चलता है कि हम उनकी प्रायोरिटीज और वैल्यू की परवाह करते हैं। मान लीजिए कि आपके एक दोस्त को क्रिकेट का बहुत शौक है। अगर आप उससे बातचीत करते समय क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, जैसे क्या तुमने कल का मैच देखा, विराट कोहली ने शानदार पारी खेली, तो वह व्यक्ति तुरंत ही बातचीत में इंटरेस्ट लेगा और आपके साथ अधिक खुलकर बात करेगा। नंबर 6, सामने वाले इंसान को महत्वपूर्ण महसूस कराएं और इसे सच्चाई से करें। दूसरों की ईमानदारी से प्रशंसा करें, उनकी उपलब्धियों को स्वीकार करें और जब उचित हो तब उन्हें श्रेय दें। इससे उनका आत्मसम्मान बढ़ता है और लोग हमें पसंद भी करते हैं। सेक्शन 3, लोगों को अपने विचारों से सहमत करने के तरीके। लेखक के अनुसार आप लोगों को अपनी बातों से सहमत करा सकते हैं और यह एक तरीका है जिसे सीखा जा सकता है और लेखक ने इसे 12 पॉइंट से समझाया है। नंबर 1, किसी बहस का सबसे अच्छा परिणाम तभी निकलता है जब इसे ना किया जाए। बहस से ठीक वैसे ही दूर रहे जैसे एक चूहा बिल्ली से दूर रहता है। मान लीजिए कि आप और आपके दोस्त के बीच किसी फिल्म के बारे में विचार अलग अलग है। अगर आप बहस में पड़ जाते हैं और जोर देकर कहते हैं कि आपकी राय सही है, तो इससे आपके दोस्त के साथ तनाव बढ़ सकता है। इसके बजाय आप कह सकते हैं, मुझे समझ में आता है कि तुम्हें यह फिल्म क्यों पसंद नहीं आई। हर किसी की अपनी पसंद होती है और ये अच्छा है कि हम अलग अलग चीजों का आनंद लेते हैं। इस तरह से आप बहस से बचकर अपने दोस्त के साथ एक पॉजिटिव और समझदारी भरा संबंध बनाए रख सकते हैं। नंबर 2, दूसरे इंसान के नजरिए के प्रति सम्मान दिखाएं। कभी ना कहें आप गलत हैं। इसका मतलब है कि आप उनकी भावनाओं, विचारों और नजरिए को समझने और स्वीकार करने का प्रयास करें, भले ही आप उनसे सहमत न हों। इसका मतलब यह है कि आप उनकी बातों को ध्यान से सुनें और उन्हें यह महसूस कराएं कि उनकी राय महत्वपूर्ण है। इससे आप सामने वाले व्यक्ति के मन में विश्वास पैदा कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके परिवार में किसी ने एक नई डिश बनाने का सुझाव दिया है। अगर आप सीधे कहेंगे, तुम्हारा सुझाव गलत है, ये डिश किसी को पसंद नहीं आएगी, तो इससे उस व्यक्ति को बुरा लग सकता है। इसके बजाय आप कह सकते हैं कि मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारी फेवरेट डिश है, लेकिन आज कुछ गेस्ट आए हैं, तो क्या हम सबकी पसंद के हिसाब से डिश बना सकते हैं। इस तरह से आप उसके सुझाव का सम्मान करते हुए अपनी बात भी रख सकते हैं और एक समझौता कर सकते हैं। नंबर 3, अगर आप गलत हैं
तो तुरंत और खुशी खुशी स्वीकार कर लीजिए। अगर हमसे कोई गलती होती है तो उसे एक्सेप्ट करना सीखना होगा। लेखक बताते हैं कि हम सभी से गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियों को छुपाने से ये और अधिक बड़ी हो जाती है। इसलिए अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने का साहस अपने अंदर विकसित करें। ये न सिर्फ दोष और बचाव की भावना दूर करता है, बल्कि उस गलती से होने वाली समस्याओं को भी हल करता है। मान लीजिए कि आप एक मीटिंग में हैं और आपने किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन के बारे में गलत जानकारी दी है। अगर आप बाद में महसूस करते हैं कि आपने गलती की है, तो आप कह सकते हैं, मुझे माफ करें, मैंने डेडलाइन के बारे में गलत जानकारी दी थी। सही तारीख अगले हफ्ते की है। मैं इस गलती के लिए माफी चाहता हूँ और इसे सुधारने के लिए जो भी जरूरी होगा करूँगा। इस तरह से आप अपनी गलती को तुरंत और खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिससे आपके सहकर्मी आपकी ईमानदारी और जिम्मेदारी की सराहना करेंगे। नंबर 4, दोस्ताना तरीके से शुरुआत कीजिए। डांटने वाले माता पिता, रूप दिखाने वाला पति और ताना देने वाली पत्नियों को यह समझना चाहिए कि लोग अपना मन नहीं बदलना चाहते। उनको हमसे सहमति रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, पर हाँ, उनको अपनी सोच की तरफ लाया जा सकता है। अगर हम बहुत उदार और दोस्ताना हो तो मान लीजिए कि आप एक नए पड़ोसी से मिल रहे हैं। अगर आप सीधे और फॉर्मल तरीके से मिलेंगे तो वह व्यक्ति थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर सकता है। इसके बजाय आप एक दोस्ताना तरीके से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे, मैं आपका नया पड़ोसी हूँ, मुझे पता चला कि आप भी गार्डनिंग के शौकीन हैं। मेरे पास कुछ पौधे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इस तरह से आप एक दोस्ताना और स्वागत योग्य माहौल बना सकते हैं, जिससे आपका नया पड़ोसी तुरंत ही आरामदायक महसूस करेगा और आपके साथ बातचीत करने में सहज रहेगा। नंबर 5, दूसरे इंसान से तुरंत हाँ हाँ कहलवाए। सुकरात का तरीका, जिसे सुकराती तरीका भी कहा जाता है, एक प्रभावी संवाद तकनीक है, जिसमें आप ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका जवाब सामने वाला व्यक्ति हाँ में देता है। यह तकनीक बातचीत को सकारात्मक दिशा में ले जाती है और सहमति बनाने में मदद करती है। मान लीजिए कि आप एक सभा में भाग ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि लोग पेड़ लगाने की पहल करें। अगर आप सीधे पूछेंगे, क्या आप इस पहल में शामिल होना चाहेंगे, तो हो सकता है कि लोग तुरंत सहमत न हों। इसके बजाय आप बातचीत की शुरुआत इस तरह कर सकते हैं, क्या आप मानते हैं कि हमारे शहर को स्वच्छ और हरा भरा रखना महत्वपूर्ण है? जब लोग हाँ कहेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। क्या आप सहमत हैं कि छोटे छोटे कदम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं? फिर से हाँ मिलने के बाद आप कह सकते हैं, तो क्या आप इस पहल में शामिल होकर हमारे शहर को और भी बेहतर बनाने में मदद करना चाहेंगे? इस तरह से आप शुरुआत में ही हाँ हाँ कहलवाकर एक सकारात्मक माहौल बना सकते हैं और लोगों को पर्यावरणीय पहल में शामिल होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसे ही सुकरात का नियम कहा जाता है और यह एक बहुत ही प्रभावित तकनीक है। आप भी इसका उपयोग जरूर करें। नंबर 6, दूसरे इंसान को अपने बारे में ज्यादा बात करने दें। हम सभी ज्यादातर अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव ही ऐसा बन गया है। लेकिन हम ये भी सीख सकते हैं कि किस प्रकार हम दूसरों को बात करने दें ताकि उनका दिल हल्का हो सके। मान लीजिए कि आप किसी नेटवर्किंग इवेंट में हैं और एक नए व्यक्ति से मिल रहे हैं। अगर आप बातचीत की शुरुआत इस तरह करते हैं कि आपके काम के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने इस क्षेत्र में कैसे शुरुआत की, तो वह व्यक्ति अपने अनुभवों और यात्रा के बारे में बात करने लगेगा। बीच में सहमति जताते हुए और सवाल पूछते हुए उसकी बातों को ध्यान से सुन सकते हैं, जैसे आपकी जर्नी वाकई दिलचस्प है। फिर आपने आगे क्या किया। इस तरह से आप उसे अपने बारे में ज्यादा बात करने का मौका देंगे, जिससे वह महसूस करेगा कि आप उसकी बातों को महत्व देते हैं और उसकी जर्नी में दिलचस्पी रखते हैं। नंबर 7, दूसरे इंसान को महसूस करने दीजिए कि आइडिया उसी का है। हम सभी अपने अपने नॉलेज के बारे में दूसरों को यह महसूस कराना चाहते हैं कि हमारे पास उनसे अधिक नॉलेज है। लेकिन अगर हम लोगों को अपनी सोच की तरफ लाना या किसी आइडिया पर लोगों को मनवाना चाहते हैं, तो उनके दिमाग में आइडिया का बीज बोना होगा ताकि वे खुद इसमें इंटरेस्ट लेने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों का पालन करते हुए ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन चलाया। एक बार जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च की योजना बनाई, तो उन्होंने अपने सहयोगियों को इस विचार को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सीधे सीधे यह नहीं कहा कि ये उनका विचार है, बल्कि उन्होंने अपने सहयोगियों से इस पर चर्चा की और उनकी राय मांगी। इस प्रक्रिया में उनके सहयोगियों को लगा कि ये उनका ही विचार है और उन्होंने इसे पूरे उत्साह के साथ अपनाया। इस तरह गांधी जी ने अपने सहयोगियों को महसूस कराया कि यह विचार उनका ही है,
जिससे आंदोलन को और भी अधिक समर्थन मिला और यह सफल हुआ। नंबर 8, दूसरे इंसान के नजरिए से चीजों को ईमानदारी से देखें। हर कोई अपने अनुसार चीजों को देखता है, लेकिन हम दूसरों के नजरिए से भी देखना सीख सकते हैं ताकि हम चीजों को बेहतर ढंग से समझ सकें। मान लीजिए कि आप एक स्कूल के शिक्षक हैं और आपके एक छात्र ने एक प्रोजेक्ट के लिए एक अनोखा दृष्टिकोण अपनाया है, लेकिन आपको लगता है कि यह दृष्टिकोण प्रभावी नहीं होगा। अगर आप सीधे कहेंगे तुम्हारा तरीका गलत है, ये काम नहीं करेगा, तो वह छात्र निराश हो सकता है। इसके बजाय आप कह सकते हैं मुझे समझ में आता है कि तुमने इस दृष्टिकोण को क्यों चुना है, ये सच में क्रिएटिव आइडिया है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने इसे कैसे बनाया? शायद हम मिलकर देख सकते हैं कि इसे और भी बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, या फिर कोई और तरीका अपना सकते हैं जो ज्यादा इफेक्टिव होगा। इस तरह से आप उसके सोच को समझने की कोशिश करेंगे और उसे यह महसूस कराएंगे कि आप उसकी क्रिएटिविटी और सोच की कदर करते हैं। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। नंबर 9, दूसरे इंसान के आइडियाज और इच्छाओं के प्रति सहानुभूति रखिए। हम सभी आइडिया और इच्छाएं व्यक्त करते हैं। इनमें से कुछ आइडिया और इच्छाएं गलत भी होते हैं। इसीलिए लेखक बताते हैं कि हमें लोगों की सोच का सम्मान करना चाहिए। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपका एक दोस्त एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन आपको लगता है कि उसका विचार सफल नहीं हो सकता। अगर आप सीधे कहेंगे तुम्हारा विचार अच्छा नहीं है, ये काम नहीं करेगा, तो वह निराश हो सकता है। इसके बजाय आप कह सकते हैं मुझे समझ में आता है कि तुम इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितने एक्साइटेड हो। ये सच में एक अच्छा आइडिया है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें ये आइडिया कहाँ से आया और तुम्हारी प्लानिंग क्या है? और आगे उसको बोल सकते हो कि शायद हम मिलकर देख सकते हैं कि इसे और भी बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। इस तरह से आप उसके आइडियाज और इच्छाओं के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए उसकी मदद कर सकते हैं और उसे यह महसूस कराएंगे कि आप उसकी भावना और सोच की कद्र करते हैं। नंबर 10, लोगों की नैतिक भावना की अपील करें। हम सभी दिल से आदर्शवादी होने के कारण उन वजहों के बारे में सोचना चाहते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं। इसलिए लोगों को बदलने के लिए उनकी अच्छी वजहों की अपील करना सीखें। अगर हम लोगों को अपनी ओर लाने की इच्छा रखते हैं, तो हमें यह जानना होगा कि किस प्रकार से नैतिक भावना की अपील की जाए। मान लीजिए कि आप एक पर्यावरण संरक्षण अभियान चला रहे हैं और आप चाहते हैं कि लोग प्लास्टिक का उपयोग कम करें। अगर आप सीधे कहेंगे प्लास्टिक का उपयोग बंद करो, तो हो सकता है कि लोग इसे गंभीरता से न लें। इसके बजाय आप उनकी नैतिक भावना की अपील कर सकते हैं, जैसे हमारे समुद्र और नदियां प्लास्टिक कचरे से भरती जा रही हैं, जिससे समुद्री जीवों को भारी नुकसान हो रहा है। क्या हम अपने बच्चों के लिए एक स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण नहीं छोड़ना चाहते? अगर हम सभी मिलकर प्लास्टिक का उपयोग कम करें, तो हम इस धरती को बचाने में एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। इस तरह से आप लोगों की नैतिक भावना की अपील करेंगे और उन्हें यह महसूस कराएंगे कि प्लास्टिक का उपयोग कम करना न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। नंबर 11, अपने आइडियाज को ड्रामेटिक बनाएं। यह ड्रामेटिक तरीकों का जमाना है। सिर्फ सच बताने से काम नहीं चलता। सच को जीवंत, दिलचस्प और ड्रामेटिक बनाना पड़ता है। अगर हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो हमें शोमैन के गुण दिखाने होंगे। ये काम फिल्में करती हैं, टेलीविजन करता है और हमें भी करना होगा। मान लीजिए कि आप एक कंपनी के मार्केटिंग विभाग में काम करते हैं और आप अपने बॉस को एक नए विज्ञापन अभियान के लिए मनाना चाहते हैं। अगर आप सीधे कहेंगे हमें इस नए विज्ञापन अभियान को चलाना चाहिए, तो हो सकता है कि वह इसे गंभीरता से न लें। इसके बजाय आप अपने आइडिया को ड्रामेटिक तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे लोग उसमें इंटरेस्ट भी लेंगे और शायद आसानी से समझ भी पाएंगे। नंबर 12, चुनौती दे डालें। लोगों से काम कराने का एक तरीका यह है कि प्रतियोगिता को बढ़ावा दिया जाए। हम सभी आज प्रतियोगिता के आदी हो चुके हैं, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने के तरीके खोज रहा है। इसलिए हमें भी खुद को चुनौती देकर आगे बढ़ना सीखना होगा। मान लीजिए कि आप एक टीम लीडर हैं और आप चाहते हैं कि आपकी टीम एक कठिन प्रोजेक्ट पर काम करे। इसके बजाय कि आप सीधे सीधे उन्हें यह काम सौंपने की बजाय आप उनसे कुछ इस तरह से कह सकते हैं, मुझे पता है कि हमारी टीम में बहुत क्षमता है और हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। मैंने सुना है कि XYZ प्रोजेक्ट काफी कठिन है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर कोई इसे सफलतापूर्वक पूरा कर सकता है तो वह हमारी टीम ही है। क्या आप लोग इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? इस तरह आप अपनी टीम को प्रेरित करते हैं और उन्हें चुनौती स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे अधिक उत्साह के साथ काम करेंगे। सेक्शन 4, लीडर बने। लेखक ने इसे 9 पॉइंट से समझाया है। नंबर 1, तारीफ और सच्ची प्रशंसा से शुरू कीजिए। हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन उन गलतियों को हमें किस प्रकार से बताया जाता है, यह बात बहुत मायने रखती है। इसलिए लेखक बताते हैं कि अपने बारे में थोड़ी प्रशंसा सुनने के बाद अपने बारे में कड़वा सुनना आसान हो जाता है। जैसे कि आप अपने फ्रेंड से कह सकते हैं कि तुम्हारी यात्रा की कहानियां हमेशा बहुत रोमांचक होती हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम किसी टूर पर चलेंगे तो तुम ही डिसाइड करना कहाँ चलना है। इस तरह से आप सामने वाले की तारीफ कर सकते हैं। नंबर 2, लोगों की गलतियों पर अनजाने में ध्यान दिलाया जाए। लेखक बताते हैं कि कई लोग आलोचना को सच्ची प्रशंसा से शुरू करते हैं और बाद में लेकिन शब्द लगाकर आलोचना जोड़ देते हैं, जिसके कारण पूरी बात बिगड़ जाती है। इसीलिए लेकिन की जगह और शब्द का इस्तेमाल करना हमें सीखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप बॉस हो तो आप अपने एम्प्लॉय को बोल सकते हैं कि आपका काम हमेशा बहुत अच्छा होता है। मुझे लगता है कि अगर हम इस बार डेटा को थोड़ा और ध्यान से देख लें तो शायद हम कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी इस डेटा में जोड़ सकते हैं। इस तरह की बात से आप सामने वाले को उनकी गलती का एहसास दिला सकते हैं, बिना उन्हें सीधे तौर पर दोषी ठहराए। यह तरीका न केवल विनम्र है, बल्कि इससे सामने वाले को सुधार का मौका भी मिलता है। नंबर 3, दूसरे इंसान की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियों के बारे में बताएं। हम सभी कभी न कभी दूसरों को उनकी गलतियों के बारे में बताते हैं, लेकिन बताने का तरीका हम सभी के लिए मायने रखता है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि अपनी गलतियों के बारे में सुनना उतना बुरा नहीं लगता जब आलोचना करने वाला खुद अपनी गलतियां गिना रहा हो और बोल रहा हो कि वह भी गलतियां करता है। मुझसे भी पहले कई बार काम को समय पर पूरा करने में चूक हुई है और मुझे पता है कि यह कितना मुश्किल हो सकता है। मुझे लगता है कि इस बार भी हम काम समय को ध्यान में रखते हुए कुछ सुधार कर सकते हैं। इस तरह की बात से आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए सामने वाले को उनकी गलती का एहसास दिला सकते हैं। यह तरीका न केवल विनम्र है, बल्कि इससे सामने वाले को सुधार का मौका भी मिलता है। नंबर 4, सीधे आदेश देने के बजाय सवाल पूछें। हमेशा लोगों को खुद बदलने का मौका दें। कभी भी अपने सहयोगियों को बदलने के लिए ना कहें। उन्हें खुद यह काम करने दें और खुद अपनी गलतियों से सीखने दें। इस तरह का तरीका इंसान के लिए गलतियां सुधारना आसान कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप एक स्टूडेंट हैं और आपको अपने किसी फ्रेंड से नोट्स मांगना है, तो अगर आप उसे डायरेक्ट बोलोगे कि मुझे अपनी नोट्स भेजो, तो शायद उसे ये ऑर्डर लग सकता है। लेकिन यही बात आप थोड़ा प्यार से बोलोगे कि क्या तुम मुझे अपनी नोट्स भेज सकते हो, इससे मुझे परीक्षा की तैयारी में मदद मिलेगी, तो वो खुशी खुशी आपको अपनी नोट्स दे देगा। इस तरह की टेक्निक से आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। नंबर 5, दूसरे इंसान को इज्जत बचाने दें। लेखक बताते हैं कि हमें ऐसा कुछ भी कहने या करने का हक नहीं है जिससे कोई इंसान अपनी नज़रों में गिर जाए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि वह अपने बारे में क्या सोचता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बच्चे से बात कर रहे हैं जिसने परीक्षा में अच्छे अंक नहीं प्राप्त किए हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार होनी चाहिए। मुझे पता है कि तुमने बहुत मेहनत की है और मैं तुम्हारी कोशिशों की सराहना करती हूँ। मुझे याद है जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, मैंने भी एक बार परीक्षा में अच्छे अंक नहीं प्राप्त किए थे, तो मैंने सीखा कि अगर हम अपनी पढ़ाई के प्लान को थोड़ा और बेहतर बनाएं, तो हम अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। क्या तुम सोचते हो कि हम मिलकर एक नया प्लान बना सकते हैं? इस तरह से आप अपने बच्चे को प्रेरित कर सकते हैं और उन्हें सुधारने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, बिना उनकी इज्जत को ठेस पहुंचाए। नंबर 6, छोटी से छोटी प्रगति की प्रशंसा करें और हर बेहतरी की तारीफ करें। तारीफ में दिलदार और प्रशंसा में उदार बने। कहते हैं कि जब सच्ची प्रशंसा मिलती है तो काम अपने आप होता है, और मानव स्वभाव के लिए प्रशंसा सूरज की रोशनी की तरह होती है। हम इसके बिना फल फूल नहीं सकते। ये सब जानते हुए भी हम दूसरों पर आलोचना के तीर चलाने से बिल्कुल नहीं कतराते और दूसरों की तारीफ करने से हमेशा हिचकते हैं। मान लीजिए आपके दोस्त ने हाल ही में एक नई भाषा सीखना शुरू किया है और उसने कुछ बेसिक सेंटेंस बोलना सीख लिया है, तो आप कह सकते हैं, तुमने नई भाषा सीखने में जो प्रगति की है वह वाकई काबिले तारीफ है। तुम्हारे उच्चारण और वाक्य संरचना बहुत अच्छी है। मुझे यकीन है कि थोड़ी और प्रैक्टिस के साथ तुम और भी बेहतर हो जाओगे। बहुत अच्छा काम किया। इस तरह की प्रशंसा से आपके दोस्त को अपनी मेहनत का महत्व समझ में आता है और वह और भी उत्साह के साथ सीखने के लिए प्रेरित होता है। नंबर 7,
दूसरे इंसान को एक ऐसी प्रतिष्ठा दें जिसके अनुरूप वह रह सके। किसी व्यक्ति की प्रशंसा केवल उसे खुश करने के लिए ना करे, बल्कि उसके काम की प्रशंसा करे, जिससे वह भविष्य में उस काम को बेहतर तरीके से कर पाए। इससे लोग ज्यादा प्रगति करते हैं और हमारा सम्मान भी करते हैं। मान लीजिए आपके दोस्त ने हाल ही में एक कला प्रदर्शनी में भाग लिया है। आप कह सकते हैं, तुम्हारी कला और रचनात्मकता वाकई अद्वितीय है। तुमने जिस तरह से अपनी कला को प्रस्तुत किया वह दिखाता है कि तुम एक बेहतरीन कलाकार हो। मुझे यकीन है कि तुम आगे भी इसी तरह की उत्कृष्ट कृतियां बनाते रहोगे। नंबर 8, प्रोत्साहन का सहारा लें। ऐसा महसूस कराएं कि गलती आसानी से सुधर सकती है। कभी कभी हम गलतियों को इस प्रकार से बताते हैं कि गलतियां कभी ठीक ही नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। अधिकांश गलतियां हम ठीक कर सकते हैं। हाँ, ये भी सच है कि हम कुछ गलतियां ठीक नहीं कर सकते, लेकिन इन गलतियों में बेहतर किया जा सकता है। मान लीजिए आपके छोटे भाई ने एक पेंटिंग बनाई है जिसमें कुछ सुधार की जरूरत है। आप कह सकते हैं, तुम्हारी पेंटिंग बहुत सुंदर है और तुमने इसमें बहुत मेहनत की है। कुछ हिस्सों में थोड़ी सुधार की जरूरत है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम इन्हें आसानी से ठीक कर सकते हो। पक्का लोग तुम्हारी क्रिएटिविटी और मेहनत की सराहना करेंगे। नंबर 9, दूसरे व्यक्ति को यह महसूस कराएं कि आप जो सुझाव दे रहे हैं उसे करने में खुशी होगी। इसका अर्थ है कि जब आप किसी को कोई सुझाव दे रहे हों तो आप इस तरह से बात करें कि उन्हें लगे कि उस सुझाव को अपनाने से उन्हें खुशी और संतोष मिलेगा। इसका उद्देश्य ये है कि व्यक्ति आपके सुझाव को पॉजिटिव तरीके से ले और उसे अपनाने के लिए प्रेरित हो। मान लीजिए आपके दोस्त को एक ब्लॉग शुरू करने का सुझाव देना है। आप कह सकते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें एक ब्लॉग शुरू करना चाहिए। ये बहुत ही क्रिएटिव आइडिया है। मुझे यकीन है कि तुम्हें इसे करने में बहुत मजा आएगा और ये तुम्हारे विचारों को साझा करने का एक बेहतरीन तरीका होगा। तो दोस्तों, ये थे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के मुख्य सिद्धांत। अगर आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में बेहतर संबंध बना सकते हैं और लोगों पर पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।